दिल्ली की सड़कें और उन पर मौजूद मौत के गड्ढों का सच दिखाने अब हम आपको जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या एनसीआर में रहते हुए दिल्ली आते जाते हैं तो ये सच आपको हैरान कर देगा। अभी 4 दिन भी नहीं गुजरे हैं, दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर कमल ध्यानी की मौत हो गई थी। गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के ने खोदा था। मौत कमल की हुई और गिरफ्तारी हुई इस केस के सबसे कमजोर कड़ी की, वहां के सिक्योरिटी गार्ड। ये सड़क है या मौत का रास्ता, ये गड्ढा है या सिस्टम का साइलेंट सीरियल किलर। नोएडा में गड्ढे में युवराज गिरा और जिंदगी खत्म हो गई। दिल्ली के जनकपुरी में कमल गिरा, उसे भी गड्ढे की मौत मिली। अब अगला नंबर किसका? क्या दिल्ली एनसीआर में सड़कें अगली मौत का इंतजार कर रही हैं? बीच सड़क खुले मेन होल, बिना बैरिकेड गहरे गड्ढे, नुकीले सरिये और आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा सिस्टम। आखिर राजधानी की सड़कों पर मौजूद गड्ढे डेथ ट्रैप क्यों बनते जा रहे हैं? चक्रव्यूह में दिल्ली की सड़कों का रियलिटी चेक, जहां हर गड्ढा एक सवाल है और हर सवाल सिस्टम पर वार। एक कहावत है, जब हाथी फंसता है तो चूहा कुचल दिया जाता है। दिल्ली के जनकपुर में भी कुछ ऐसा ही होता दिखा। दिल्ली के जनकपुर में कमल ध्यानी की मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई और गिरफ्तारी सब कॉन्ट्रैक्टर की हुई। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी हो जाती है। सस्पेंड जूनियर इंजीनियर हुआ, लेकिन क्या इनसे ऊपर वाले बाबू, अधिकारी और नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वहीं दिल्ली में राजनीति चमकाने वालों को नया मुद्दा हाथ लग गया है। कमल की मौत के बाद तो जैसे दिल्ली की मुख्य विपक्षी आम आदमी पार्टी की बाछें खिल गई हैं। लेकिन क्या दिल्ली की सड़कों की हालात सिर्फ 1 साल में हुई है? इससे पहले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, सीएम अरविंद केजरीवाल रहे। क्या उस वक्त दिल्ली में सड़कों पर गड्ढे नहीं थे? क्या उस वक्त के गड्ढे दिल्ली वालों के लिए मौत का कुआं नहीं बने थे? 2023 में सड़क एक्सीडेंट में सबसे अधिक मौतें दिल्ली में दर्ज की गई थी। रोड एक्सीडेंट के मामले में दिल्ली मेगा शहरों में टॉप पर है। उसी आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट के संयोजक सौरभ भारद्वाज कैंडल मार्च निकालने पहुंचे। बवाल बढ़ा तो दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। अभी दिल्ली का हाल यह है कि ना सियासत रुक रही है और ना ही गड्ढे खत्म हो रहे हैं। आम आदमी त्रस्त है, मरने को मजबूर है। दिल्ली के लोग हर साल 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का इनकम टैक्स देते हैं। उन पैसों से दिल्ली में जान बचाने वाली सड़कें बननी चाहिए, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में सितंबर 2025 तक पिछले साल के मुकाबले 2.5% की कमी आ गई है, जबकि घातक सड़क दुर्घटनाओं में 2.9% की गिरावट दर्ज की गई है। सितंबर 2025 तक दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में 1149 मौतें हुई, जो पिछले साल सितंबर 2024 तक हुई 1178 मौतों से कुछ कम है। 2023 में दिल्ली में रोड एक्सीडेंट में 1457 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। 2022 में 1461, 2021 में 1239 मौतें रोड एक्सीडेंट में दिल्ली में हो चुकी हैं। यानी मौतों के होने का सिलसिला थमा ही नहीं है, कुछ कम जरूर भले हो गया। यानी सरकार कोई भी हो, ना सड़क हादसों का सिलसिला यहां रुकता है, ना मौतों का। हाँ, सड़क सुरक्षा, सड़कों के बनाने, उनकी मरम्मत और गड्ढों यानी पॉटहोल्स को भरने के लिए बजट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन दिल्ली में, मैं राजधानी दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली में सड़कों का अभी क्या हाल है, इसका रियलिटी चेक हमारे सहयोगियों ने इन बीते 2 दिनों में किया। जो कुछ कमल के साथ हुआ जनकपुरी में, उससे बाद हमने तय किया कि दिल्ली की सड़कों का जायजा लिया जाए। इतनी बड़ी दिल्ली की कुछ छोटी सी जमीनी रिपोर्ट हमारे सहयोगियों ने तैयार की है, आइए देख लेते हैं। दिल्ली के राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे देखिए कैसे मौत के गड्ढे मौजूद हैं। दिन हो या फिर रात,
ये गड्ढा ऐसे ही हादसे और मौत के इंतजार में मुंह बाए रहता है। इस गड्ढे को देखिए और गड्ढे के बीच में देखिए किस तरीके से यहाँ इसमें सरिया निकला है और इसके ठीक बगल देखिए कि यहाँ से लोगों का आना जाना हो रहा है। करीब 200 मीटर लंबे गड्ढे में नुकीले सरिये बाहर निकले हुए हैं। जरा सा पांव फिसला तो आदमी नहीं सीधे अगल कमल ध्यानी बन जाए। बहुत रिस्क है इसमें, तो काफी रिस्क है। आदमी आते जाते कभी पैर स्लिप हो गया तो आदमी गिर सकता है, उसमें डूब सकता है। छोटे छोटे बच्चे भी आते जाते हैं। अब दिल्ली के रोहतक रोड का हाल देखिए। बीच सड़क पर मैन होल खुला हुआ है, बगल में खुला नाला भी मौजूद है। न बैरिकेड न चेतावनी बोर्ड, बस मौत का खुला ऑफर। ये कितना गहरा है, कितना अंदर है, आप खुद देखकर अंदाजा लगाइए। अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। बारिश होती है तो गिर जाते हैं, हम लोग रहते हैं तो उठाते हैं दौड़ के। ऐसा स्थिति हो जाता है। हाँ, पूरा पानी भरा रहता है। अब उधर तो ज्यादा स्थिति खराब है। ये पूरा गड्ढा देखिए, पूरा लंबा आप देखिए। टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर अनुज मिश्रा पटपड़गंज के विनोद नगर इलाके पहुंचे। मौके पर उन्हें क्या मिला, इसे देख लीजिए। जो ये रास्ता है, आप तस्वीरों में हम देखेंगे, ये मेन रास्ता है और इसके ठीक बगल में जो कि विनोद नगर की तरफ ये रास्ता जाता है, वहां पर ये काम चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं नेट लगाया हुआ है। ये नेट कब लगा है? रात को लगाया, मेरे ख्याल से रात को ही लगाया। हाँ, कल रात को लगाया। पता चला कि यहाँ 24 घंटे पहले ही ये नेट लगाया गया है। उससे पहले यहाँ लोगों की जान भगवान भरोसे छोड़ दी गई थी। दिल्ली के द्वारका में भी नवभारत संवाददाता प्रेरित कुमार को कुछ ऐसा ही मिला। द्वारका के सेक्टर 13 में सर्विस लेन पर 2 बड़े बड़े गड्ढे मिले। पिछले 6 महीने से गड्ढा मौजूद है। यहाँ भी सर्विस लेन के दोनों तरफ कोई बैरिकेड्स या वार्निंग बोर्ड नहीं मिला। एक गड्ढा आपने ये देखा, ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पर ये गड्ढा है। और अगर एक और तस्वीर में आपको दिखाऊं पीछे की तरफ, तो यहाँ से देखिए थोड़ी दूर पे एक दूसरा गड्ढा भी देखिए यहाँ पे है। यानी कि 2 जगह गड्ढे बने हुए हैं और गड्ढे के ऊपर ये सड़क है और सड़क पे मैं चल रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा इस बात का नहीं है कि सड़क मेरे चलते चलते कहीं धंस ना जाए। जिस तरह से यहाँ गड्ढे बने हुए हैं, देखिए दूसरा गड्ढा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखिए ये अभी कितना गहरा गड्ढा है। यहाँ जो है मिट्टी ऊपर आप देख सकते बाहर पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि लगभग 6 महीने से ये इसी तरीके से है। ये रोड बैठ गई और वो साइकिल के समेत एक आदमी चला गया। तो लकीली दिन का टाइम था तो लोगों ने उसको आदमी को निकाल दिया। मेरे ख्याल से साइकिल अभी भी इसके अंदर यही है। और सिर्फ अगर इसके बाद हादसा नहीं हुआ तो इसको मैं लोगों की खुशकिस्मती बोलूंगा। कोई सिर्फ हम प्लेइंग विद फायर। दिल्ली की इन सड़कों को देखकर हर कोई सवाल कर रहा है, और कितने युवराज और कितने कमल की जान जाएगी और कितनी लाशों के बाद सिस्टम की नींद खुलेगी। क्योंकि जब गड्ढे भरने से पहले अर्थी उठाई जाए तो समझ लीजिए ये सिर्फ सड़क की नहीं, सिस्टम की खाई है। बड़ा सवाल है कि क्या हमारे देश में मौत भी परमिट लेकर आती है? बस जिम्मेदारी बिना परमिट भाग जाती है। कमल की मौत पर हो रही राजनीति और दिल्ली की दशा दिशा पर सवाल पूछने के लिए मेरे सहयोगी हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के आवास पे पहुंचे। देखिए वहां पर उनको क्या मिला। हमने जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उन्हें हमने कॉल भी किया, लेकिन फोन पर हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। उसके बाद उनके सहयोगी के द्वारा जब हमने संपर्क करने की कोशिश की उन तक, तो हमें साफ तौर पर मना कर दिया गया कि फिलहाल वह मीडिया बाइट नहीं देंगे। इन तमाम सवालों को लेकर के हम यहाँ से वापस बेरंग लौट रहे हैं, क्योंकि इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा वो उपलब्ध नहीं। कुछ नहीं मिला। परवेश वर्मा के घर पहुंचे थे मेरे सहयोगी प्रेरित। दिल्ली में सड़कों के बनाने और उसकी मरम्मत और गड्ढों यानी पॉट होल्स को भरने की जिम्मेदारी वैसे तो कई विभागों के बीच बटी हुई है और ये बहुत बड़ी वजह है दिल्ली को गड्ढों की राजधानी कहे जाने की। 60 फीट से ज्यादा जो चौड़ी सड़कें हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के पास यानी दिल्ली सरकार के पास है। पीडब्ल्यूडी के अंदर आने वाले रोड और ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली सरकार के 2025-26 के बजट में 3,843 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसका मकसद दिल्ली में सड़क और पुल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। वहीं दिल्ली सरकार के 2025-26 के बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 12,952 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड था, जिसको बाद में बढ़ाकर 16,024 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसमें पीडब्ल्यूडी के अलावा डीटीसी, डीएमआरसी के खर्चे भी शामिल हैं।
लेकिन सड़क विकास का बड़ा हिस्सा पीडब्ल्यूडी को जाता है। और इतना ही नहीं, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी को 2025-26 में केंद्र के CRIF यानी सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 803 करोड़ रुपए और मिले थे। वहीं 2026-27 के लिए 1200 करोड़ रुपए मांगे हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली की सड़कें मौत बांटने वाले गड्ढों से भरी हुई है। हमारी जमीनी रिपोर्ट से आपको कुछ अंदाजा लगा होगा। मशहूर शायर हुए अपने देश में आदम गोंडवी साहब, वो बिल्कुल सच बोल के गए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा कितना किताबी।